काज़मी साहब, ये बहुत सारे लोगों का एक इम्प्रेशन ये था कि ये ठीक है, इंतखाब ऐसे ही होता है, दोनों बड़ी जमातें हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी इस तरह उन्होंने जो है वो बयानात एक दूसरे के हवाले से दिए, लेकिन वो इस दफ़ा लगता है कि थोड़ी गल वध गई है। तो आपको भी लगता है कि गल वध गई है, या फिर जो है वो ये उसी जगह पर है, ठीक है ये इंतखाब तक रहेगा, उसके बाद फिर सब बिजनेस एज यूजुअल होगा? देखिए, अगर आप माजी में भी देखें ना, जो हुक्मरान जमात होती है सेंटर में, वो अक्सर कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीत जाते हैं। थोड़ी बहुत तलखी भी होती है ऑपोजिशन के साथ, वो भी इस लेवल की नहीं होती। अब ये दोनों इत्तेहादी जमातें और जिस लेवल की वहां पे हम सियासी तलखी देख रहे हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और होता यह है कि कश्मीर में इलेक्शन होगा, कहते हैं जी सियासी अदम इस्तेहकाम कम होगा, जो कंटिन्यूटी है वो होगी जमहूरी प्रोसेस की। लेकिन इस इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा हो गया। अब आप देखें, जिस किस्म के बयानात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे रही है, वो हुकूमत को जाली हुकूमत कह रही है, नून लीग वाले पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो उनके तहफुजात हैं पीपल्स पार्टी के, वो देखने की जरूरत है। देखें, अब किधर धांधली हुई है, ये नहीं हुई है, तो कोई ट्रिब्यूनल फैसला करेगा ना। लेकिन अगर आपने मरहलों में इलेक्शन करवाने हैं, पहले डिवीजन में अगर आप फौरन साथ ही अनाउंसमेंट कर देंगे कि ये 9 सीटें ये जमात जीती है, सबको पता चल जाएगा इनकी हुकूमत आने वाली है। दुनिया में जहां पे मरहलावार इंतखाबात होते हैं, आप उनको रोक के रखते हैं, आखिर में जाके नतीजा निकलता है कि किस जमात ने कितने। तो वो किया जा सकता था, इतनी क्या जल्दी थी कि यहां पे ऐसे किया गया। तो मेरे ख्याल में काफी ऐसे पॉइंट हैं जो पीपल्स पार्टी उठा रही है, जिसमें आपको वजन नजर आता है। एट द सेम टाइम जो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग चीज है कि वहां पे जो इस वक्त असल इशू है, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं और जो सिचुएशन बनी हुई है, जिसमें हमने देखा कि बरतानवी 60 अरकान पार्लियामेंट ने खत लिखा शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी पार्लियामेंट में उस पर बात ही नहीं हो रही। किसी ने पूछा, उसमें पीपल्स पार्टी वालों की भी अपनी वहां पे हुकूमत है, उनके अपने वजीर आजम है जिन्होंने कालादम करार दिया, अब बिलावल कह रहे हैं उनसे बात होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी है जिससे ओवरऑल जो है, टू बी ऑनेस्ट, मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसमें इजाफा होगा। और ये कश्मीर का जो इलेक्शन आपके ख्याल में ये नेशनल पॉलिटिक्स पर भी असरअंदाज होगा या नहीं होगा? बहुत ज्यादा एक था, मैंने वो जब इसलिए पूछा था कि जो तासुर ये कि ठीक है जो कश्मीर में है, गिलगित में है, वो इंतखाबात तक रहता है और बस उधर तक ही रहता है, लेकिन आपको लगता है कि इसके असरात जो है वो यहाँ होंगे, इसके असरात होंगे, यहाँ पे डेफिनेटली होंगे। राइट। उज़ैफर रहमान साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। उज़ैफर रहमान साहब, ये शिकायतें, गिले शिकवे वही हैं जो हमने मीरपुर के इलेक्शन के बाद भी देखे थे। क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी की शिकायतें और उनकी जो गिलों की नोयत है वो वही है, और ऐसा लगता है कि जो पीपल्स पार्टी का भी कहना है, शर्मिला साहब भी कह रही थी कि वो एड्रेस नहीं हुए, बल्कि वो शायद उससे बढ़ गए हैं? जी शुक्रिया, मेहरबानी, आपने इस अहम तरीन मौजू पर हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदद की और अपनी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाया। गुजारिश ये है कि आप भी, अतर काज़मी साहब भी, इस दश्त की खाक छानते हुए आप लोगों के बाल आलमोस्ट सफ़ेद हो गए। गुजारिश ये है कि जब भी मालूमात आपके पास आती है, कोई भी फरीक किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाता है, तो आप उसको हक़ाइक़ पर परख रहे होते हैं। यानी आप ये देखें कि तकलीफ होती है, इस तरह की ज़बान हमने ना इस्तेमाल की थी और ना इस्तेमाल करना बनता किसी भी इत्तेहादी के लिए। लेकिन मुझे हैरानी हो रही है कि पीपल्स पार्टी का इस मुल्क में यानी ना वोट बैंक रहा, ना कोई वजूद रहा। पंजाब के अंदर हमारे साथ तहरीक इंसाफ का मुकाबला हुआ, यानी जितने भी हल्के हैं, 1-1 लाख वोट अगर हमने लिए तो 1.25 लाख पीटीआई ने लिया है। हमने अगर 1.5 लाख लिए तो लाख पीटीआई ने लिया। और पीपल्स पार्टी कितनी है? 4000, 5000। अच्छा, सिंध की आप बात करें तो कराची और हैदराबाद में एमपीएम की मेजोरिटी सीटें हैं, और बाकी सीटें जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने हासिल की सबको पता है। रह गई बात अंदरूनी सिंध की, हमेशा पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन को ब्लैकमेल किया। अंदरूनी सिंध के अंदर जब 2013 में मियां साहब की हुकूमत थी, तब भी हमने कोशिश की कि 13 से 18 के दौरान सिंध के अंदरून के अंदर जो है वो पीएमएलएन दोबारा अपनी जड़ें मजबूत करे, क्योंकि वहां कोई नेमुल बदल ऑप्शन ही नहीं होता। जीडीए के साथ जो सलूक किया वो सारी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी चैंपियन बनी हुई है और मीडिया उसको इतना हाईलाइट कर रहा है। मैं कहता हूं कि आप लोग खुद कोई अवामी राय का सर्वे करवा लें। पीपल्स पार्टी तो खत्म हो चुकी है, ना इनका वोट बैंक है। सिंध के जो अंदरून है वहां पर ये जिस तरीके से वडेरों के जरिए, जिस तरीके से पुलिस के जरिए इलेक्शन कराते हैं, यानी आज के दौर में जबकि मीडिया का दौर है, यानी एक दौर था, एक अखबार था, 2 अखबार हुए, 4 हुए, फिर 15-18 सैटेलाइट चैनल हुए, आज 13 करोड़ मोबाइल है। ऐसे में भी आसफा बीबी जो है
वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गई हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जी हमारे साथ धांधली हो गई है। मुझे ये बताएं कि कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी ने कभी कोई काम किया हो? 6 महीने इनकी हुकूमत रही है, वो 6 महीने हुकूमत करने वाला वजीर आजम बताए कि जी मैंने ये इनिशिएटिव्स लिए, मैंने ये जो कलदम एक्शन कमेटी है इनके साथ मैंने ये मुज़ाकरात किए, या मैंने इन्हें ये चीज ऑफर की, या इवन के अगर ये किसी बात पर नहीं आने को तैयार थे तो मैंने नेमुल बदल ऑप्शन तैयार किया, पब्लिक को इनसे मुतरफिर किया। भाई लॉ एंड ऑर्डर तुमने खराब कर दिया, वोट बैंक आपका खत्म हो गया इस मुल्क में। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है ना, वहां पर है। कराची हैदराबाद में आप लोग पिछले 22 साल से हुक्मरान है, वहां पर आज भी ये बार बार दावा करते हैं ना, ये कराची का कोई एक हल्का पीपल्स पार्टी वहां इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवा दे, मैं लिख कर दे तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अंदरून सिंध की बात कर रहे थे, सक्कर, नवाबशाह, लाड़काना, जहां पर आपने अभी तक लोगों को बुनियादी सहूलियात नहीं दी। रोटी कपड़ा मकान का नारा भुट्टो साहब ने 50 साल पहले दिया था, आज भी लाड़काना के अंदर लोगों का मेन मसला जो है साफ पानी है। आपने कह रहे हैं कि जी हमें चूंकि ने बजट पास कराना था, भाई बजट पास कराने के लिए 169 एमएनए हमें दरकार होते हैं, पीपल्स पार्टी के बगैर भी 169 एमएनए हमारे पास मौजूद थे। हाँ ये जरूर है कि हमने पीपल्स पार्टी के लिए अपना दिल बड़ा किया, और आज मैं ये कह रहा हूं कि जीबी के अंदर भी पीएमएलएन हुकूमत बना भी सकती थी, पीएमएलएन का हक भी था। पीपल्स पार्टी ने इसे ब्लैकमेल कर पीएमएलएन की जीबी वाली हुकूमत भी ली। हमने कहा कोई ऐसी बात नहीं, इत्तेहादी है, और जाहिर है अगर हमने बलोचिस्तान हुकूमत इन पे कुर्बान की है, हमने पंजाब का गवर्नर इन पे कुर्बान की है, हम बशीर इनाम मेमन को गवर्नर लगा रहे थे, इन्होंने एतराज किया, हमने वो कुर्बान कर दिया अपना एक डेडिकेटेड साथी, तो कोई बात नहीं, इत्तेहाद कायम रहना चाहिए। भाई आप लोग बैठे बैठे ही नहीं बना लेते हैं। 20 पोलिंग स्टेशन हैं, 20 या 22 पोलिंग स्टेशन, वहां पर कहने की धांधली हो गई है। लेकिन ये जो तो इनसे पूछने वाला, देखिए हुज़ैफा साहब ये जो कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से इनके एतराज़ात है, उन पर आप क्या कहते हैं? सर उन पे मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक तो कश्मीर के अंदर अगर कोई धांधली हुई है, आजकल ये हर बंदे के हाथ में मोबाइल मौजूद है, इस मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है। अब कश्मीर में धांधली का रोना कौन रो रहे हैं? नेर बुखारी साहब रो रहे हैं, जो कहते हैं कि जी मैं तो किसी नॉन इलेक्टेड लोगों से मैं बात ही नहीं करता, खुद मौसूफ 2002, 2008, 2013, 2018, 24 पता नहीं लड़े नहीं लड़े, मुसलसल हारते आए हैं। अच्छा। आपने बाकायदा सेनेट की सीट अपनी जमात से लेकर आप चेयरमैन सेनेट बने, और आपने आज भी इस्लामाबाद में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हुए, लेकिन नेर बुखारी का घर तजावजात में आता है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी की जमीन पे कब्जा किया हुआ है, और आप अख्तियारात का मिसयूज करते हैं। 5000 वोट आपके पल्ले नहीं, और आप कश्मीर जाकर नून लीग पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि नून लीग ने धांधली कर दी। खुदा का खौफ करें, अगर रिजल्ट आया इसे कबूल करें। लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, कश्मीर के अंदर बुरे तरीके से रिजेक्ट किया है। 200-400 वोटों का फर्क को जरूर कहें, आपके ठप्पे लगाते रहे। ओ भाई बात सुन ले, आखिरी बात सर, अगर हम ठप्पे लगाते रहे तो वजीर आजम आपका है, उसने आईजी लगाया हुआ है, एक कोई वीडियो तो दिखा दे। अगर पूरी पुलिस फोर्स के अंदर कोई एक कांस्टेबल भी ऐसा नहीं है, आप लोगों के पास एक पटवारी ऐसा नहीं है, एक टीचर ऐसा नहीं है